शिवसागर, आसाम, इंडिया में एक हिस्टोरिक शहर डिविनिटी और हिस्ट्री की कहानियां सुनाता है। कभी आहोम राजाओं की शान रही ये कैपिटल विजिटर्स को टाइम में पीछे जाने का इनविटेशन देती है। आहोम्स, जो म्यांमार से आए ताई लोग थे, उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी पर लगभग 600 साल राज किया। कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर पर उनका इन्फ्लुएंस आज भी दिखाई देता है। शिवसागर उनके इंपैक्टफुल शासन का एक जीता जागता सबूत है। शिवसागर टैंक के किनारे बना शिवाडोल टेंपल कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही इंप्रेसिव नजारा है। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता भी इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। क्वीन अंबिका देवी ने 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसे बनवाने का ऑर्डर दिया था। उनकी दूरदर्शिता और धार्मिक आस्था ने इस मंदिर को एक ऐतिहासिक धरोहर बना दिया है। ये टैंक, जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, आहोम बिल्डर्स के एडवांस्ड हाइड्रोलॉजिकल नॉलेज को दिखाता है। इस टैंक का निर्माण उस समय की तकनीकी कुशलता और जल प्रबंधन की समझ को दर्शाता है। शिवाडोल, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, इंडिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे एक प्रमुख धार्मिक स्थल बनाती है। इसका मेन शिखर लगभग 104 फीट ऊंचा है। यह शिखर दूर से ही दिखाई देता है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर की इंट्रिकेट कार्विंग्स में कई देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथों के सीन्स दिखाए गए हैं। ये कार्विंग्स न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि कला और संस्कृति का भी प्रतीक हैं। शिवाडोल के दोनों ओर विष्णुडोल और देवीडोल हैं, जो भगवान विष्णु और देवी दुर्गा को डेडिकेटेड हैं। ये मंदिर एक साथ मिलकर एक संपूर्ण धार्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। ये सब मंदिर मिलकर एक हार्मोनियस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अद्वितीय शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। ये कॉम्प्लेक्स असेमीज कल्चर और धार्मिक जीवन का एक वाइब्रेंट हब है। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो इस स्थान को और भी जीवंत बनाते हैं। ये आहोम शासकों की गहरी धार्मिक डिवोशन का एक पावरफुल सबूत है। उनकी आस्था और समर्पण ने इस स्थान को एक ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर बना दिया है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। शिवाडोल मंदिर के अंदर गहराई में एक अद्भुत और प्राचीन संरचना के भीतर अखंड ज्योति, एक इटर्नल फ्लेम, जलती रहती है। ये फ्लेम कभी बुझती नहीं है, सदियों से निरंतर जल रही है। ये फ्लेम भगवान शिव की इटर्नल एनर्जी और डिवाइन की निरंतर प्रेजेंस का सिंबल है। यह फ्लेम भगवान शिव की अनंत शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। ये भक्तों को होप और शांति देती है, उनके दिलों में एक नई रोशनी भरती है, उनके फेथ को और मजबूत करती है। यह फ्लेम उनके विश्वास को और भी गहरा करती है, उन्हें एक नई ऊर्जा देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसे पहली बार 1724 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जलाया गया था। यह फ्लेम उस समय से लेकर आज तक निरंतर जल रही है। ऐसा कहा जाता है कि यह फ्लेम लगभग 300 सालों से कंटिन्यूअसली जल रही है। यह फ्लेम 3 शताब्दियों से बिना रुके जल रही है। ये अनब्रोकन कंटिन्यूटी एक साधारण सी फ्लेम को एक चमत्कारी फिनोमेनन बना देती है। यह फ्लेम एक अद्भुत चमत्कार का प्रतीक बन चुकी है। यह मंदिर की एकदम शुरुआत से जुड़ा एक जीता जागता लिंक है। यह फ्लेम मंदिर की प्राचीन धरोहर और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखंड ज्योति का सदियों से कंटिन्यूअसली जलते रहना एक गहरा मिस्ट्री है। किसी भी फ्लेम को कंटिन्यूअसली जलाए रखना बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस खड़ा करता है। डिटेल्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की कमी इस एनिग्मा को और बढ़ा देती है। ये एंड्यूरिंग मिस्ट्री लोगों को आश्चर्य और श्रद्धा से भर देता है। डिवाउट हिंदूज के लिए इसका कंटिन्यूअसली जलना एक डिवाइन मिरेकल माना जाता है। ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस इसके मिस्टिकल अल्योर को और भी गहरा कर देते हैं। अखंड ज्योति की लॉन्जेविटी के लिए रैशनल एक्सप्लेनेशंस ढूंढना तो नेचुरल है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि इस इटर्नल फ्लेम के पीछे क्या साइंटिफिक कारण हो सकते हैं। डेडिकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन एक लाइकली थ्योरी है जिसमें पीढ़ियों से प्रीस्ट्स इस फ्लेम की देखभाल कर रहे हैं। ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और इसमें शामिल हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ लोग नेचुरल सोर्सेज के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग जियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद कोई अंडरग्राउंड गैस सोर्स हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। फ्लेम के लिए यूज किए गए स्पेसिफिक मटेरियल्स में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये मटेरियल्स शायद फ्लेम को लंबे समय तक जलाए रखने में मदद करते हैं और इनका सही कॉम्बिनेशन ही इस मिस्ट्री को सुलझा सकता है। अगर इसे इंसानी हाथों से भी मेंटेन किया जा रहा है तो इसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये सिर्फ एक फ्लेम नहीं है, ये जेनरेशंस की मेहनत और फेथ का प्रतीक है। ये अटूट डिवोशन, फेथ और सर्विस का एक निरंतर काम दिखाता है। हर दिन, हर पल ये फ्लेम उन लोगों की आस्था और सेवा का प्रतीक है जो इसे जलाए रखते हैं। ये कैसे जल रही है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना कि ये क्यों जल रही है। ये फ्लेम एक सिंबल है, एक रिमाइंडर है कि फेथ और डेडिकेशन से कुछ भी संभव है। अखंड ज्योति शिवादोल में डेली पूजा का एक वाइब्रेंट हिस्सा है। इसकी कांस्टेंट चमक मंदिर के सेक्रेड एटमॉस्फेयर के लिए सेंट्रल है। ये फ्लेम डेली रिचुअल्स और बड़े हिंदू फेस्टिवल्स में एक इंटीग्रल रोल निभाती है। लोकल असमीजी लोगों के लिए ये डिवाइन प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स का प्रतीक है। ये कम्युनल प्राइड और आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये फ्लेम आज की जनरेशन को उनके एंसेस्टर्स से जोड़ती है। ये कंटिन्यूटी और परसिवियरेंस का सार है। अहोम डायनेस्टी ने आसाम के कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत गहराई से शेप किया। शिवादोल टेम्पल कॉम्प्लेक्स उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स और धार्मिक श्रद्धा को दिखाता है। अखंड ज्योति इस रिच अहोम लेगेसी में एक मिस्टिकल लेयर जोड़ती है। ये फ्लेम आज भी हर तरह के लोगों को फैसिनेट करती है और अपनी ओर खींचती है। ये हिस्ट्री का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ हिस्सा है। अखंड ज्योति अटूट फेथ और ट्रेडिशन के अनब्रोकन धागे का सिंबल है। ये शिवसागर की इन्फिनिट इटर्नल लाइट है, आसाम का एक खजाना।